पैतृक गांव में सुपुर्द खाक हुए डॉक्टर कलाम। पूरे राजकीय सम्मान के साथ पूर्व राष्ट्रपति को दी गई आखिरी विदाई। डॉक्टर कलाम को आखिरी विदाई देने के लिए उमड़ा जन सैलाब। नम आंखों से लोगों ने पूर्व राष्ट्रपति को दी श्रद्धांजलि। डॉक्टर कलाम की आखिरी झलक पाने के लिए बेचैन दिखे लोग। कईयों ने पेड़ पर चढ़कर देखी पूर्व राष्ट्रपति की आखिरी विदाई। पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि देने के लिए लगा नेताओं का तांता। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं समेत पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति के परिवार वालों से भी की मुलाकात। कलाम के बड़े भाई के छुए पांव। चेन्नई के मरीना बीच पर 21 साल के सुकुमार ने अपने अंदाज में डॉक्टर कलाम को दी श्रद्धांजलि। रेत पर उकेरी पूर्व राष्ट्रपति की आकृति। कोयंबटूर में डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि देने के लिए खास प्रार्थना सभा का आयोजन। छात्रों के साथ सरकारी कर्मचारियों ने पूर्व राष्ट्रपति को किया याद। कानपुर में डॉक्टर कलाम की याद में हजारों छात्रों ने निकाली रैली। पोस्टर और तख्तियां लेकर पूर्व राष्ट्रपति को किया याद। डॉक्टर कलाम की याद में नम है पूरे देश की आंखें। लेकिन गोलाघाट में आदिवासी संगीत पर थिरके असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई। डॉक्टर कलाम के हमशक्ल ने पूर्व राष्ट्रपति को दी श्रद्धांजलि। गुलबर्ग के बैंक में काम करते हैं अशोक काले। जम्मू में बच्चों ने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को दी श्रद्धांजलि। छात्रों में बेहद लोकप्रिय थे कलाम। डॉक्टर कलाम को कभी नहीं भूल पाएंगे पोलियो के शिकार लोग। लाइटवेट पोलियो कैलिपर्स बनाने में पूर्व राष्ट्रपति ने निभाई थी अहम भूमिका। याकूब मेमन को दी गई फांसी। सुबह 6:30 बजे नागपुर जेल में फंदे पर लटका 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट का गुनहगार। याकूब की फांसी के वक्त 6 लोग थे मौजूद। सुबह 7:01 पर मृत घोषित किया गया। सुबह 5 बजे शुरू की गई थी फांसी की प्रक्रिया। रात भर करवट बदलता रहा मुंबई हमले का गुनहगार। फांसी से पहले जेल प्रशासन ने नियमों के तहत याकूब को दिए नए कपड़े। नहाने नमाज अदा करने का भी वक्त। फांसी से पहले याकूब का हुआ मेडिकल चेकअप। जेल प्रशासन ने याकूब को दी धार्मिक किताब। फांसी से पहले याकूब ने जेल प्रशासन को बताई अंतिम इच्छा। मुंबई धमाकों के गुनहगार ने फोन पर की बेटियों से बात। फांसी के बाद याकूब का हुआ पोस्टमार्टम। नागपुर जेल में मौजूद थी डॉक्टरों की खास टीम। नागपुर जेल में याकूब का शव लेने पहुंचे 2 भाई। रात भर होटल में रुके थे सुलेमान और उस्मान मेमन। पोस्टमार्टम के बाद एम्बुलेंस से एयरपोर्ट तक ले जाया गया याकूब का शव। एयर एम्बुलेंस से शव को ले जाया गया मुंबई। मुंबई में सुरक्षा चाक चौबंद। पुलिस ने संवेदनशील जगहों पर तैनात किए दस्ते। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने खुद लिया याकूब के घर की सुरक्षा का जायजा। याकूब की फांसी पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान। कहा दांव पर है सरकार और न्यायपालिका की साख। दिल्ली में रात भर चली याकूब की फांसी टालने की कोशिश। वकीलों की अर्जी सुनने के लिए आधी रात को बैठी सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ। सुबह 4:50 पर पूरी हुई सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। 3 जजों की बेंच ने खारिज की याचिका। याकूब की फांसी पर लगी मुहर। आतंकी हमले में शहीद एसपी बलजीत सिंह का किया गया अंतिम संस्कार। पूरे राजकीय सम्मान के साथ दी गई आखिरी विदाई। पंजाब के सीएम ने शहीद एसपी के घर जाकर परिवार वालों को दिया सांत्वना। हर मुमकिन मदद का दिया भरोसा। आने वाले राखी के त्योहार को याद कर रो पड़ी शहीद बलजीत की मुंह बोली बहन। बोली अब तक 7 बार बांधी थी राखी। आतंकी हमले में शहीद हुए होमगार्ड के जवान के घर भी पहुंचे पंजाब के सीएम। कहा सरकार रखेगी परिवार वालों का ख्याल। गुरदासपुर हमले के आतंकियों का नया वीडियो।
सामने आया। पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने अमेरिकी नाइट विजन डिवाइस का भी किया था इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पहलगांव रोड पर ग्रेनेड ब्लास्ट, धमाके में सीआरपीएफ के 3 जवान गंभीर रूप से घायल। मुंबई से सटे ठाणे में बहुमंजिली इमारत गिरने से 9 की मौत। राहत और बचाव के काम में बारिश की वजह से आ रही है रुकावट। 56 साल के हुए यरवड़ा जेल में बंद संजय दत्त, शुभकामनाएं देकर मुंबई लौटी पत्नी मान्यता। झारखंड के देवघर में किसानों ने सरकार पर लगाया धोखा देने का आरोप, कहा नहीं मिल रहा न्यूनतम समर्थन मूल्य, करोड़ों का धान लेना पड़ा वापस। यूपी में मिड डे मील में दिए जा रहे दूध पर उठे सवाल, लखनऊ में 55 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, जांच के लिए भेजे गए दूध के सैंपल। संसद में जारी गतिरोध दूर करने की कोशिशों में जुटी लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, आज दोपहर 3:30 बजे बुलाई सर्वदलीय बैठक। शत्रुघ्न सिन्हा और नीतीश कुमार में फिर हुई मुलाकात, पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी सांसद से मिले बिहार के सीएम। गोवा के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री चर्चिल अलमाओ पर कसा क्राइम ब्रांच का शिकंजा, लुइस बर्जर केस में लगातार दूसरे दिन हुई पूछताछ। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के विज्ञापन फंड पर उठाया सवाल, सोमवार तक मांगा जवाब। बिहार में नीतीश के बढ़ चला बिहार कैंपेन को झटका, पटना हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद लगाया बैन, 4 हफ्ते बाद फिर होगी सुनवाई। दिल्ली से सटे गुड़गांव में 4 नाबालिग बच्चों के कंकाल बरामद, आरोपी गिरफ्तार, 2013 में वारदात को दिया था अंजाम। दिल्ली में डाबरी रोड पर मेट्रो सुरंग में बड़ा हादसा, स्लैब गिरने से एक की मौत। फरीदाबाद में एक छात्र ने जहर खाकर की खुदकुशी की कोशिश, परिवार वालों का आरोप, डोनेशन न देने पर टीचर ने की थी पिटाई। यूपी के गाजीपुर में दिन दहाड़े स्कूल प्रबंधक की हत्या, स्कूल का पूर्व चौकीदार और उसकी पत्नी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों का आतंक, घर में घुसकर पति पत्नी को मारी गोली, पैरोल पर छूटे कैदी ने वारदात को दिया अंजाम। फिल्मी स्टाइल में चोरी की वारदात ने कोलकाता पुलिस को किया परेशान, 15 दिनों पहले एक प्राइवेट कॉलेज से उड़ाए थे लैपटॉप, पुलिस के लिए छोड़ा था क्लू। रोहतक पीजीआई में नवजात बच्ची को छोड़कर लापता हुए माता पिता, 10 जुलाई से आईसीयू में है मासूम। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में पुलिस ने 5 लोगों को दबोचा, माओवादियों की मदद का आरोप। इलाहाबाद के कीरगंज में एक छात्र के कमरे में देसी बम से धमाका, मौके से 2 जिंदा बम बरामद। रायपुर के प्राइवेट पावर प्लांट में आयकर विभाग की छापेमारी, खुफिया सूचना के बाद हुई कार्रवाई। 5 दिनों के लिए पुलिस रिमांड में पहुंचा आसाराम का गुर्गा नारायण पांडे, कृपाल सिंह की हत्या के केस में होगी आगे की पूछताछ। कोलकाता मेट्रो में हथियार के साथ गिरफ्तार हुआ एक शख्स, गीतांजलि मेट्रो स्टेशन पर जीआरपी ने दबोचा। मथुरा में बेकाबू भीड़ ने की गैंगरेप के आरोपी की हत्या, पुलिस चौकी से 2 आरोपियों को निकालकर जमकर की पिटाई, दूसरे की हालत गंभीर। आगरा में चल रहा है मथुरा में भीड़ का शिकार बने रेप के आरोपी का इलाज, बलात्कार के इल्जामों से किया इनकार। मथुरा मामले में थानाध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड, लखनऊ में आला अधिकारियों ने दी जानकारी। यूपी में ग्रेटर नोएडा के चामुंडा मंदिर में लूटपाट, पुजारी को बंधक बनाकर वारदात को दिया अंजाम। यूपी के जालौन में सड़क हादसा, मारुति वैन और ट्रक की टक्कर में 5 की मौत, 1 जख्मी। कोयंबटूर में एक युवक की चाकू मारकर हत्या, साथ रहने वाले दोस्तों ने वारदात को दिया अंजाम, कमरे की सफाई को लेकर बढ़ी विवाद। गया के फतेहपुर में एक नाबालिग लड़की से यौन शोषण, लड़की के पिता और पड़ोसी पर है आरोप। गाजियाबाद में सामने आया खाकी का खौफनाक चेहरा, बलात्कार के आरोप में 2 सिपाही गिरफ्तार।
सामने आया झांसी में 11वीं कक्षा के छात्र की पिटाई का लाइव वीडियो। कोचिंग से लौटते वक्त कुछ बदमाशों ने स्टूडेंट से मांगे थे पैसे। गुजरात के मोरबी में सामने आई प्रशासन की बड़ी लापरवाही। बारिश के चलते बर्बाद हुआ मार्केटिंग यार्ड में रखा गया हजारों टन अनाज। जयपुर में 3 युवकों को भारी पड़ा पानी के साथ सेल्फी लेना। नेवता बांध के करीब उठा रहे थे मौसम का लुत्फ, अचानक बढ़ा पानी। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में चक्रवाती तूफान का कहर, ढह गए 100 से ज्यादा घर। अहमदाबाद में भी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। मेहसाना सोसाइटी में घरों में घुसा पानी। राजकोट में बारिश से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। नगर निगम की गौशाला में चारे की कमी, अब तक 35 गायों की मौत। गुजरात के राधनपुर में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश, बाढ़ ने ली 10 लोगों की जान, पूरी तरह पानी में डूबे कई गांव। गुजरात के मोरबी में बाढ़ का कहर, तेज पानी में बह गया बाइक सवार। भारी बारिश में लबालब हुआ भुज का हमीरसर तालाब, शहर के कई इलाकों में भरा पानी। उत्तर गुजरात के पाटन में भारी बारिश, रुपेन नदी के पुल पर फंसी बस। गांव वालों ने ट्रैक्टर की मदद से चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। गुजरात के खेड़ा में भारी बारिश से ओवरफ्लो हुआ वनाक बोरी डैम, 30 से ज्यादा गांवों के लिए अलर्ट जारी। भारी बारिश से बेहाल हुआ गुजरात का मोरबी, ठप हो गया जनजीवन, पानी में डूबी सड़कें, जहां तहां फंसी नजर आ रही है गाड़ियां। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जारी है राहत और बचाव का काम, पीड़ितों को दिया जाएगा मुआवजा। आज तक से खास बातचीत में मुख्यमंत्री आनंदीबेन ने किया ऐलान। गुजरात में बद से बदतर हो रहे हैं हालात, बाढ़ से कुल 22 लोगों की मौत। राजस्थान के जालौर में बाढ़ ने किया बेहाल, कई गांवों में 8 से 10 फीट तक भरा पानी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा प्रशासन। राजस्थान के माउंट आबू में भारी बारिश, कई जगहों पर भूस्खलन से बढ़ी दहशत। राजस्थान के संचौर में भारी बारिश से बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, कई जगहों पर भरा पानी, बाढ़ के हालात। उदयपुर में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश, 2 दर्जन से ज्यादा गांवों में बिजली ठप। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के लिए जारी की चेतावनी, अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अनुमान। गुजरात राजस्थान में भी बारिश को देखते हुए जारी कर दिया गया है हाई अलर्ट। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश ने बढ़ाई है आफत, हुगली से लेकर मुर्शिदाबाद और मिदनापुर तक में बाढ़ के हालात। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, पानी में डूब रहे हैं मंदिर, मणिकर्णिका घाट पर ही हो रहा है शवदाह। मध्य प्रदेश के रतलाम में बारिश का कहर, 95 जर्जर भवनों को तोड़ने में जुटा है नगर निगम का अमला। इलाहाबाद में उफान पर गंगा और यमुना, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए जारी किया गया अलर्ट।